अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोग को रमज़ान के मुताबिक यानी कि रमज़ान के हिसाब से सिखाने जा रही हूँ कच्चे कीमे के समोसे, जो छोटे समोसे कहलाते हैं या कीमे वाले समोसे कहलाते हैं वो। उसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी मशीन का कीमा, हाथ का नहीं, मशीन का 2 दफ़ा का निकला हुआ बारीक कीमा, 1 टेबल स्पून कुटा भुना धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक। और 3 चीज़ें ऐसी हैं इसमें, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी। ये जब कीमा मेरा तैयार हो जाएगा, इसको पकने के दौरान नहीं डालेंगे, नहीं तो सारा काले रंग का कीमा हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़ीरा और गरम मसाला वगैरह शुरू में नहीं डालते, ये मैं बाद में डालूँगी। जब डालूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ, और ये है कुटी हुई ये बारीक चॉप्ड प्याज। ये 1 पाव तक, हाँ 1 पाव है, आधा किलो कीमा है ना, 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा ही है बल्कि। या मीडियम साइज़ 4 ले लें, मीडियम साइज़ की 4 प्याज ले लें। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब सबसे पहले मैं कीमे को किस तरह तैयार करूँगी अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हाफ़ केजी कीमा है, तो इसमें पतीली बिल्कुल खाली चढ़ाइए, कोई ऑयल नहीं डलेगा इसमें। ये हाफ़ केजी कीमा इसमें डल जाएगा। और ये देखें, इतना गिलास, हाफ से भी कम गिलास पानी। इसको हम चलाएंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, इसको पानी में पकाएंगे तेज़ आंच पे। और कोई इसमें ऑयल नहीं डलता। अगर ऑयल डल जाएगा ना, फिर समोसे भी आपके ऑयल में फ्राई होते हैं तो वो डबल ऑयल हो जाएगा, तो वो फिर सही नहीं होता। तो ये डाला है, आपको पानी डाल दिया, और उसके साथ ही ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन ये भी मैं डाल रही हूँ। अब हम इसको भूनेंगे, और ये थोड़ा सा कीमे का पानी भी निकलेगा, अदरक लहसुन का निकलेगा, और जो मैंने आधे से कम गिलास पानी डाला है, इन सबको ड्राई करना है। तो और इसका कलर भी चेंज करना है, इसी में ही कीमा गल भी जाएगा। ठीक है, अब ये कीमा का पानी सूखता है, और ये मैं आपको इसको दिखाऊंगी, फिर मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये कीमे का पानी खुश्क हो गया सारा, बस थोड़ा सा बचा है। अब इसी में ही मैं सारे मसाले डाल दूँगी, नमक, हल्दी, धनिया, कुटी लाल मिर्च, और ये भुनी कुटी धनिया। अब मैं मसालों को मिक्स करूँगी और चलाते रहेंगे। ये मसाले भी सब इसमें मिक्स होंगे, और इसका पानी भी मज़ीद बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा है ना बहता हुआ, ये भी खुश्क करना है। ये सारे मसाले मैंने जो आपको बताए हैं ना, ये मैंने हाफ़ केजी के कीमे के हिसाब से बताएं। अगर आप इसको 1 केजी करेंगी तो इन्हीं सारी चीज़ों को डबल कर लीजिएगा। ये देखिए, अभी भी थोड़ा सा है, ये देखिए नज़र आ रहा है ना। अभी इसको भी खुश्क करेंगे, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें मॉइस्चराइज हुआ ना ये कीमा, तो फिर ये समोसों की पट्टियों में जब हम इसको डालेंगे, फिल करेंगे, तो वो पट्टियाँ जो हैं वो फट जाएंगी। लिहाजा इनको पूरा ड्राई होना चाहिए। ये देखिए, ये पूरे कीमे की जो कीमा है जो मैं पका रही थी, अभी पानी खुश्क कर रही थी, इसका ड्राई कर रही थी, ये पूरा ड्राई हो चुका है। अब मैं डालूँगी ये ज़ीरा, गरम मसाला और कसूरी मेथी। इनको पकाना, चूल्हा बंद है बस। इनको डाल के
और इनको मिलाना है। ये इसकी गर्माहट से ये खुद ही सही हो जाएगा। अगर मैं इसको पकाऊंगी ना, फिर कीमा मेरा काला काला सा हो जाएगा। जैसे आप लोग बाज़ार से लेते हैं तो कीमा काला होता है, समोसे के अंदर कीमा काला हो तो फिर खाने का दिल भी नहीं चाहता। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इसमें जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी ना, कि ये प्याज अभी गरम गरम में प्याज नहीं शामिल करेंगे, नहीं तो ये सारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो प्याज अभी नहीं, बिल्कुल जब ये कीमा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, बिल्कुल नॉर्मली ठंडा हो जाए, फिर हम इसके अंदर हरी धनिया और प्याज शामिल करेंगे। उसके बाद फिर मैं जब मैं प्याज और हरी धनिया शामिल करने लगूँगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम इनको पट्टियों भरेंगे, फिर उनको फोल्ड कैसे करेंगे ये सब आपके साथ शेयर करूँगी मैं। ठीक है, इनको ठंडा होने के लिए हम तकरीबन 1 घंटा तो लगेगा इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर आने में। फिर हम मिलते हैं 1 घंटे के बाद। ये देखें व्यूअर्स, कीमा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, बिल्कुल इसमें से गर्माहट निकल गई है। आपको कोई भाप भी नहीं दिख रही होगी ना निकलती भी, और बिल्कुल ड्राई है, कोई पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं है। अब मैं इसमें डालूँगी 3 टेबल स्पून हरी धनिया कटी हुई बारीक, 3 टेबल स्पून, और जो 4 मीडियम साइज़ प्याज मैंने चॉप की थी, बारीक करनी है, मोटी मोटी नहीं, बारीक चॉप करके ये भी सब इसमें डालेंगे। अब ये पकेगा नहीं, बस अब ये कच्चा ही इसमें शामिल होगा। इनको इसमें मिक्स करना है अच्छे तरीके से, इसको मिलाना है कि कीमे में प्याज इवन हर जगह पूरी सही तरीके से मिल जाए। इसके बाद इसका नमक, इस वक्त आप नमक चख सकती हैं इसमें, कि आपका जो नमक है वो आपके, जो आप जिस तरह नमक यूज़ करती हैं वो उसके मुताबिक है या नहीं। मैंने तो चख लिया, जो मैंने हिसाब बताया था 1 टेबल स्पून, ये इसमें बिल्कुल सही हुआ। आप अपने हिसाब से चखिएगा। अब इसमें कुछ नहीं डरना, बस इसको अब समोसों की पट्टियों में फिलिंग करनी है। ठीक है, ये आपका कीमे में भरने वाला, समोसों की पट्टियों में भरने वाला कीमा जो है वो रेडी हो गया। इसी से कीमे वाले समोसे बनते हैं, उनको छोटे समोसे भी कहते हैं। शुरू में मैंने कच्चे कीमे के कह दिए थे कि कबाब, सॉरी वो मेरे गलती से निकल गया था। कीमा तो पकता है ना, तो फिर ये कच्चे कीमे के क्यों हुए। ये हो गए कीमे वाले समोसों का बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी, फिलिंग करने जा रही हूँ, तो फिर मैं वो आपके साथ दिखाऊँगी कि फिलिंग किस तरह करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये कीमा तैयार हो गया था। अब मैं इनको पट्टियों में भरने जा रही हूँ, और मैंने एक ये रखा है नाप कि ये वाला चमचा ना, बस इतना, एक एक समोसों में इतना इतना बैटर भरेंगे। इसको यहाँ रखा समोसों की पट्टी पे। अच्छा, मैंने पट्टियाँ जो हैं रेडीमेड यूज़ की हैं, जो मांडा वालों के यहाँ से, जहाँ से रोल की पट्टियाँ, समोसों की पट्टियाँ मिलती हैं ना, वहाँ से मैंने ये समोसे की पट्टी ख़रीद ली है। ये मैंने 1 टेबल स्पून कीमा रखा। अब आप मेरा फोल्डिंग का देखें, ऐसे ट्रायंगल बनाया, इसी को पकड़ के इस तरह फोल्ड किया, फिर इसको जो है वो इस तरह किया। अब जब ये इतना हिस्सा बच गया, यहाँ पर मैंने मैदे का बैटर तैयार किया है पतला सा, इसको इसमें पूरे में फैला के, और यहाँ से इसको ऐसे और ये ऐसे, अब ये इसमें चिपक जाएगा। ये आपका तैयार है समोसा, और इसको ये रख देंगे। इसी तरह मैं आपको दोबारा और बता देती हूँ, जिसके समझ में ना आए कि किस तरह फोल्ड करना है, आप गौर से देख लें। ये पट्टी रखी, 1 टेबल स्पून कीमा डाला, इसको हाथ से सेट कर लें, जो बाहर निकल रहा है ना उसको अंदर के साइड कर लें। ये किया। अब यहाँ जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर पकड़ के मैंने इस वाली लाइन से मिलाना है। ये देखें, ये किया। अब इसी लाइन को, ये जो साथ में बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, ये दोबारा एक और फोल्डिंग की, फिर इस कॉर्नर को पलट के इधर लेके आए, ये एक और फोल्ड हो गया। अब जितना हिस्सा बचा है ना, इसके ऊपर मैं ये मैदे का जो मैंने बैटर तैयार किया है, इसको चिपकाने के लिए ये डाल के ये पूरे में फैला दूंगी, और फिर इसको इस तरह और इस तरह। और अगर ये कभी ऐसा होता है कि ज़रा ये बच रही होती है इस हिस्से को, तो आप पलट के इसको ऐसे कर सकते हैं। बस ये देखें, ये समोसा तैयार है। इसको रख दें ट्रे में। सब सारे समोसे इसी तरह तैयार होंगे,
और फिर इनको हम फ्रीज़ कर देंगे। एक एयर टाइट बॉक्स में इसको रखेंगे। मैं दिखाऊंगी फ्रीज़ करने का भी तरीका, मैं बताऊंगी किसको। और पूरे महीने रमज़ान आप इसे यूज़ करें, कुछ भी नहीं होता। बस सिर्फ 10 मिनट पहले आप फ्रीज़र से निकाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने दिएगा। 10 मिनट, ज़्यादा पहले करेंगे तो वो फिर समोसे की पट्टियाँ जो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। 10 मिनट पहले फ्रीज़र से निकालें और वो सॉफ्ट हो। और तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में भी नहीं करिए। अगर आप तेज़ कर देंगी ना ऑयल में इसको फ्राई, तो जब ये ठंडे, ये देखें व्यूअर्स, ये इतने समोसे मैंने बना लिए हैं आप लोग को दिखाने के लिए। वैसे मेरे आधा किलो कीमे में तकरीबन 3 दर्जन समोसे बने मेरे। आधा किलो कीमे में 3 दर्जन समोसे बने। ये मैंने एक ट्रे दिखाई है आपको बताने के लिए कि इस तरह रखना है पहले। जब तक ये सॉफ्ट हैं, जब तक इनको जो है आप एयर टाइट डब्बे में नहीं रखिएगा, नहीं तो ये एक दूसरे पे जुड़ जाएंगे। और जब इनको आप जब फिर सख्त हो जाएंगे, जब आप इनको फ्रीज़र में रख देंगी तो वो हार्ड हो जाएंगे, जिस तरह शामी कबाब वगैरह फ्रीज़ करती हैं। फिर जब आप उनको निकालने लगेंगी ना, वो एक दूसरे में इतने, ये इनके दरमियान जो ये है ना, ये चीज़, ये इसके दरमियान चिपक जाएगी। जब ऐसे करके आप निकालेंगे ना, तो ये जो इसकी स्किन है ना, ये फट जाएगी। जब ये फट जाएगी तो फिर जब इसको ऑयल में डालेंगे तो सारा कीमा ऑयल में निकल आएगा। तो इसीलिए पहले इनको इतने डिस्टेंस से हम बनाकर और इनको पहले फ्रीज़ करेंगे। इसी तरह ट्रे में रख के पहले फ्रीज़ करेंगे ताकि वो सख्त हो जाएं। फिर इनको जब ये सख्त हार्ड हो जाएंगे, फिर इनको जैसे फर्स्ट करें ये हार्ड हो गए, सारे फ्रीज़ हो गए। अब मैं इनको जो है एयर टाइट बॉक्स में, अब मैं इनको एयर टाइट बॉक्स में इस तरह रखूँगी। तो ये हार्ड हुए में, समझो मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, ये हार्ड हुए में। अब इनको आप इनके ऊपर रख दें, ऐसे भी रख देंगी ना, यूं करके इस तरह भी रख देंगी तो भी कुछ नहीं होगा इनको, ना ये एक दूसरे से चिपकेंगे ना फटेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप पहले इनको जो है वो इस तरह ट्रे में दूर दूर रख के फ्रीज़ करें। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर आप इनको इसमें शिफ्ट करें, फिर इनका कैप लगाएं और फिर आप पूरे महीने रमज़ान में एंजॉय करें।